जी, मैं सजाद बुखारी जी के पास जा रहा हूं। पाकिस्तान की बर्बादी को बड़ा वो नमकीन के साथ, चाय के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सजाद बुखारी साहब, स्वागत है आपका पैनल पे। आपको अगर आवाज आ पा रही हो। जी आपने बिल्कुल विवेक जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार सर तमाम आपके नमस्कार। पैनलिस्ट। आपने कहा था कि भाई हम टीटीपी वालों को सबक सिखाएंगे, बीएलए वालों को सबक सिखाएंगे, चुन चुन का बदला लिया जाएगा। खबर आ रही है, जरा ब्रेकिंग न्यूज चला के दिखाइए। सजाद बुखारी जी को खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हुआ है, 5 लोग मारे गए हैं, 4 सोल्जर, 1 सिविलियन है। ये तो आप लोगों ने एक तरह से जंग शुरू कर दी है। मतलब बीएलए और टीटीपी जंग लड़ रही के साथ जंग शुरू हो चुका है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी आर्मी का। सजाद बुखारी जी। विवेक जी, आपने जो है मेरे चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसके जो मुहर्रिकात जानना चाह रहे हैं, तो पहले मैं वो आपको बता दूं। क्योंकि हम मुस्कुराते इसलिए हैं कि आपको पता है, जब भी हमारा कोई फौजी जवान शहीद होता है तो उसका वालिद जब उसके ताबूत को वसूल करते हैं उसकी तदफीन के लिए, तो उस पर हम सब हिलाली परचम से उसको लपेट कर मुस्कुरा के, क्योंकि शहीद जो है, हम कहते हैं कि शहीद कभी नहीं मरता और वो अपने मादरे वतन के लिए जो है जाम शहादत नोश करता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कर्नल साहब अभी थोड़ी देर पहले जो है, हमेशा जब भी गुफ्तगू करते हैं और आए बाएं शाएं मारते हैं, उनके पास कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं होते, कोई उनके पास आदाद शुमार नहीं होते। ये मुझे बताएं, कौन सा इंडिपेंडेंट, कौन से इंडिविजुअल नाम बता दें जिसने कहा हो कि बलूचिस्तान के लोगों को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे हैं। उस इदारिये का उस उसकी रेफरेंस मुझे दे दें, उसका नाम मुझे बता दें। उस दिन भी मैंने आपको कहा, जब तक किसी बात का पता ना हो तो आदमी जो है इस तरह हिंदुस्तान के भाषियों को के लिए सेंटीमेंट का इस्तेमाल ना करें। उनको जो है आप बहका सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्टेटिस्टिक्स होते हैं। तो मैं आपको इसमें जरा क्लियर कर दूं कि बलूचिस्तान जो है, वहां पर हमने अभी से नहीं, बलूचिस्तान में आपको मैंने पहले भी बताया था, केजी से लेकर जब रशियन वार हुई थी, तब उनके दो जो एजेंट थे, उन्होंने 10 साल तक, उस वक्त 3500 की तादाद थी यहाँ पे, जिनको बलोच सेपरेटिस्ट का नाम दिया गया था। 5 इंसर्जेंसीज चलाई गई, उसमें 4 इंसर्जेंसीज जो है उसके रूहे रवां आप थे। और कल भी, कुछ दिन पहले भी अब्दुल मजीद और 5 जवानों ने जो है वो आप लोगों पे ये इल्जाम लगाया है कि आप लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ हमें इस्तेमाल करने के लिए टेलीफोन पर राब्ते भी करते रहते थे, और जो दीगर आका है जो आप लोगों की माँ पर जो है वो इंग्लैंड में बैठे हुए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुद शॉर्ट्स पहने हुए हैं, और यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर हमेशा बलोच रहा है, बलूचिस्तान का गवर्नर हमेशा बलोच रहा है। कौन बलूचिस्तान की आजादी की बात कर रहा है? मेरी बात आपने कर्नल साहब सुननी है, फिर उसके बाद आप जो जवाब दें मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा, ठीक है? हमारे तो भाई बलूचिस्तान साहब में, मेरी उंगली बात उठाइए, सुनिए, एक आपसे सारावान है। परमिशन नहीं सुन मांगी है, लेना, अब एंकर से सुन ले, परमिशन अब मांगी सुन है, ले, सुन ले, एंकर से सुन ले, फिर बोल परमिशन देना। मांगना, दिस इज द करेक्ट एथिक्स वे। यही होते हैं कि सुन ले, पहले पहले सुन ले फिर बोल देना, फिर नहीं, आप बोल सुन देना क्या ले, जो मैं तो आपने सुन ही कविता रहा हूँ। सुनानी है। फिर मैं तो आपने सुन जो ही रहा हूँ कविता उतनी देर सुनानी है से। सुना लीजिएगा। मैंने तो बीच में बोला ही बलूचिस्तान जो नहीं। है, सुन ले, अब आप सच नहीं सुनना चाहते अरे ना। बलूचिस्तान, आपने बोला हिंदुस्तान ही के नहीं वासियों है। को सच सुनने दें, हिंदुस्तान के आपको वासियों को कहाँ सच से सुनने दें। आपके कान बज आपको रही है? एक्सपोज करता हूं मैं। आपके सबसे पहली कान बात बज यह रहे है, हैं, तो आप सबसे और पहली रखिए। बात यह है, यार सुन लेना, सुनने का नहीं, हौसला सुधार रखें, नहीं सुन होगा कोई। बर्दाश्त करें। यहाँ यार सुने नहीं है थोड़ा, आपका। सुनने का भारत हौसला जो है रखें, वो आपका यार नहीं है। सुनने आप का जिस हौसला भारत रखें। भाई की साहब, कोशिश, भाई कर्नल साहब, जी, वो भाई सुनने साहब, का लेट मी हौसला रखें, इंटरवीन, जवाब लेट मी सुन ले। इंटरवीन, आपका भाव है। लेट मी जवाब सुन ले। इंटरवीन। कर्नल साहब, भारत नहीं को सजाद नहीं, बुखारी, नो 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 नो, प्लीज नॉट फेयर, प्लीज, एक सेकंड, नॉट सजाद फेयर। बुखारी, एक विवेक जी सेकंड। मेरा जवाब आने दे, एक तो ये विवेक जी मेरा जवाब आईएसआई, आने दे। सुनिए आइए सुनिए। नहीं, बात विवेक जी मेरा करने दीजिए। जवाब आने दे, आप सजाद बुखारी जी, मेरा जवाब आईएसआई आने का दे। डोजियर पढ़ रहे थे आप, देखिए इसलिए कर्नल साहब ने बलूचिस्तान जो आपको है, बीच में रोका। बलूचिस्तान, मेरी ये बात पाक सुने, आर्मी का डोजियर था जो बलूचिस्तान आप के पढ़ रहे बारे थे। में पता नहीं है तो पाक आर्मी का बलूचिस्तान पे डोजियर डिबेट पढ़ रहे मत थे। किया करें, अभी हमने आपको बलूचिस्तान पे डिबेट मत कली किया कली करें। बलूच नेता की कहानी बताई बताई थी, जिन्होंने मैं पिछले साल आपको बता अगस्त रहा में हूँ कि इतनी बड़ी जवाब सभा दें मुझे। बुलाई थी, विवेक जी मेरी जिसकी ऑडियो सभा भी आप कम लोगों ना ने नहीं होनी कीजिएगा, दी। मेरी आप ऑडियो भी कम ना पाकिस्तानी सेना का कीजिएगा, डोजियर ना पढ़ें, मेरी आप ऑडियो कम ना सच्चाई कबूल कीजिएगा, करें। मेरी ऑडियो कम ना कीजिएगा, मेरा जवाब पूरा सुनिएगा, मेरी ऑडियो बंद ना कीजिएगा, प्रोड्यूसर साहब को कह दीजिएगा। आपका कोई बलूचिस्तान जो ऑडियो है, बंद नहीं कर रहा है सजाद बुखारी जी, सुनिएगा, लेकिन आप सुनिए, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का डोजियर मत सुनिए, पढ़िए, आप जवाब दीजिए। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में एक सारावान है, एक झालावान है। सारावान को लीड कर रहे हैं नवाब असलम रेसानी, जो कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रहा है, वो वहां का नवाब है। दूसरा है सारावान, झालावान, झालावान का नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी चीफ मिनिस्टर रहा है, और आप भी ज़ेरी ट्राइब उसको लीड कर रहा है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी में है, एक जमीयत उलमा इस्लाम में भी रह चुके हैं। उसके बाद आप आ जाए वड का इलाका जो मकरान डिवीजन के साथ लगता है,
बिरावी बोलने वाले तमाम जो लैंग्वेजेस हैं और बाकी उनको जो लीड कर रहे हैं वो सरदार अख्तर मेंगल हैं, वो भी मेन स्ट्रीम में है, वो मेंबर है, पार्लियामान की सियासत कर रहे हैं। चंगेज मरी भी पार्लियामान की सियासत कर रहा है। नवाब अकबर बुगटी का जो पोता है वो भी इस वक्त पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स कर रहा है और वो फेडरल मिनिस्टर रहा है। शाहजेन बुगटी उसका नाम है। पश्तून ट्राइब में आज भी महमूद खान अचकजई है। मुझे बताएं कौन किसको आजादी चाहिए, कौन है ये लोग? चंगेज मरी तो मरी ट्राइब को लीड कर रहे हैं, वो यहाँ पे बैठा है। शाहजेन वहां पे बैठा है। कौन आजादी मांग रहे हैं? ये आप लोगों के चंद लोग हैं जिनको आप फाइनेंस करते हैं, जिनको आप लोग जो है मुख्तलिफ तरीकों से जो है अफगानिस्तान के जरिए भी आप करते रहे हैं। हो गया। अरे भाई साहब, हो गया आपका आईएसआई का डोजियर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। आपका आईएसआई का डोजियर खत्म हो गया? पाकिस्तानी आर्मी का डोजियर पढ़ दिया? आईएसपीआर ने जो आपको बंद लिफाफे में दिया, पढ़ दिया आपने? मैंने आपको नहीं रोका ना? नहीं दिया, मुझे आरएसएस ने नहीं दिया है, मुझे आरएसएस ने कुछ भी नहीं दिया। बलूचिस्तान में इतनी अमनो चैन है, इतने ही सब कुछ बढ़िया है, इतना ही सब कुछ ठाठा है, तो भाई वो आपको ठोक क्यों रहे हैं, आपको मार क्यों रहे हैं? वो आपको पीट क्यों रहे हैं? वो आपको निशाना क्यों बना रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ इतना बढ़िया, तो टीटीपी को फिर चाहिए ही क्या? पाकिस्तान इतना बढ़िया गुलदस्ता है, तो ये आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये आप यहीं पर एक्सपोज हो जाते हैं। आपने एक आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर का एक डोजियर उठाया, आप पढ़े और आपने हमें सुना दिया। अरे भाई साहब, दुनिया को बताइए ये हमले क्यों हो रहे हैं? आप झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं खाते हैं। सजाद बुखारी जी, जब आप झूठ बोलते हैं तो थोड़ा सा एतराज तो कीजिए, कम से कम ऊपर वाले से डरिए। ये हमले क्यों हो रहे हैं? बीएलए वाले अटैक क्यों कर रहे हैं आपको? टीटीपी वाले अटैक क्यों कर रहे हैं आपको? बताइए, आप इसका कोई जवाब है? क्यों कर रहे हैं? जो पाकिस्तान में मेनस्ट्रीम की राजनीति कर रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपकी बनाई हुई है, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर इतनी शांति है, इतनी मेनस्ट्रीम की राजनीति है, तो फिर इनको अटैक नहीं करना चाहिए। बुरहान वानी का नाम ही काफी है आप लोगों के लिए यार। आप क्या बात करते हो यार? ये आया आपका असली चेहरा, ये आया। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मैं इस पर आरजू काज़मी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में हुमायूं साहब के पास। बस मैं यही चाह रहा था। अभी आप हाफिज सईद का भी नाम लेंगे, अभी आप मसूद अजहर का भी नाम लेंगे, अभी आप दाऊद इब्राहिम का भी नाम लेंगे, अभी आप उसामा बिन लादेन का भी नाम लेंगे, अभी आप सबका नाम लेंगे। मैं यही चाह रहा था बस, मैं यही चाह रहा था बस। आप एक्सपोज हो गए। आपने जैसे ही बुरहान वानी बोला, आपका गेम ओवर हो गया सर। बुखारी साहब, यू आर फिनिश्ड, यू आर डन। आरजू काज़मी से एक रिएक्शन, उसका हुमायूं सर आपके पास, और खनन साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि हर कोई वहां पर ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से अलहदा हो जाना है, लेकिन लोग अपनी चीजों की डिमांड जरूर कर रहे हैं। जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, मैंने जैसे कहा कि वो दूसरे सूबों में चले जाते हैं, दूसरे प्रोविंसेस में दे दिए जाते हैं, उनको नहीं दिया जाता। जहाँ तक सज्जाद बुखारी साहब का ताल्लुक है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मेरे कोलीग भी रह चुके हैं। और एक बार मैं कोई साल 1.5 साल पहले इनके एक शो में गई थी पीटीवी के, तो ये कोई 7-8 मिनट मुझे सिर्फ ये बताते रहते कि मुझे क्या नहीं बोलना है। उसके बाद सज्जाद बुखारी साहब की हिम्मत नहीं हुई मुझे बुलाने की। मैं झूठ नहीं बोल रही सज्जाद, आप मुझे ये बताते रहते कि मुझे क्या नहीं बोलना है आपके चैनल पे बैठ के। तो ये तो हाल है इनका, सज्जाद बुखारी, कैसे बोलेंगे तो आप अंदाजा लगाइए। ये बताओ, आरजू को कितनी तनख्वाह दे रहे हो यार? किसके पेरोल पे काम कर रही है? हो गया सज्जाद बुखारी जी। ये किसी को भी ग्रे पेंट कर देते हैं आप लोग। कोई यूट्यूबर उठ के कह दे कि भाई भारत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा है, तो उसको क्या है भाई, ये लोग जो है ये रॉ वाले फंड कर रहे हैं इनको, ये रॉ वाले पैसा पहुंचा रहे हैं इनको। मैं और सज्जाद एक ही चैनल पे काम भी करते रहे हैं, हम दोनों शो किया करते थे। उसके बाद जब ये पीटीवी में गए, वहां पर जरूर ये मुझे डिक्टेशन दे रहे थे कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि आप अगर सही बात करेंगे तो सज्जाद, वहां पे लोग डिमांड्स कर रहे हैं ना, क्यों रोड पे बैठे? डॉक्टर महारंग बलोच क्यों आई थी इस्लामाबाद? डॉक्टर महारंग बलोच इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर क्यों बैठी थी? वो ये तो नहीं कह रही थी कि वो सेपरेट होना चाहती है पाकिस्तान से, वो अपनी डिमांड दे रही थी ना। मिसिंग पर्संस का इशू है, मिसिंग पर्संस का इशू है या नहीं है? बताइए मिसिंग पर्संस का इशू है या नहीं है? कोई आदमी मिसिंग नहीं है बलोचिस्तान से, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, थोड़ा सा कर ले लिया, घुमा लिया करें, मगर बहुत ज्यादा लोग नहीं बिलीव करेंगे। तुम भी सुन लो। तुम पाकिस्तान में एक ऐसे छोटे चैनल में प्रोग्राम करती थी जहां तुम मुझे तज्जियाकार बुलाती थी और कहती थी 2 गेस्ट भी लेते आना, मेरे प्रोग्राम में कोई मेहमान नहीं होता। याद करो, याद करो।
इतना बुरा तुम वक्त अभी था जुमा मेरा। जुमा 4 दिन हुए हैं, तो जुमा सोचिए जुमा 4 जरा दिन हुए हैं, ना कि तुम्हारा कोई इदारा इतना है, छोटा ना चैनल था तुम्हारा और कोई फिर भी आप इदारा आ है, ना जाते थे। तुम्हारा कोई चैनल है, ना तुम्हारा कोई इदारा है, ना आप तुम्हारा लोग कोई चैनल है। देखिए, पत्नी मैं की कमरे सज्जाद में बैठ बुखारी के जी तुम प्लीज प्रोग्राम करती हो। नहीं, ये मैं देखिए मेरे सारे गेस्ट मेरे लिए सज्जाद बहुत बुखारी इंपॉर्टेंट है यहाँ साहब, पर, मैं आपकी तरह और जूते पॉलिश नहीं मेरी करती तरह हूँ। आपको उनका रेस्पेक्ट, उनको भी रेस्पेक्ट देना होगा, हर मैं पैनलिस्ट आपकी को तरह रेस्पेक्ट देना जूते होगा। पॉलिश कल करके चैनल पे जी नहीं पहुंची हूँ, अपनी हमें मेहनत मत से आई हूँ, लड़ाओ यहाँ यार, तक भी आई हूँ। बिल्कुल सही हमें बात मत लड़ाओ है। यार। सज्जाद बुखारी जी, आप एक्सपोज हो गए, आपने मेहरंग हमें बलोच मत का नाम लड़ाओ। सुनते ही आपके जो है वो बताइए ना, हड्डियां डॉक्टर कांपने मेहरंग लगी होंगी बलोच आपके, क्या करने आई थी इस्लामाबाद में? आपके अस्थि पंजर हिल रहे होंगे, आपकी हड्डियां हिल रही होंगी मेहरंग बलोच का नाम सुनकर। उन्होंने अपना कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद हुमायूं सर आपके पास आ रहा हूँ। कर्नल शैलेंद्र मैं 10 सेकेंड जी सर। हाँ विवेक जी, मेरे को आपसे दरखास्त ये है कि इंडियन सोसाइटी के हिसाब से किसी भी लेडी की इज्जत के साथ खेलना किसी दूसरे को हक मत दे, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा बड़ी बात है, जो श्रीमती जी का कहना था कि प्रूफ न्यू दीजिए, दिल्ली रेपिसिटी, ये देखो, इस बदतमीज को बात करना नहीं आता, इस बदतमीज को बात करना नहीं आता, ये प्रूफ मांग रहा है, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, मैं प्रूफ तुम दे खुद रहा हूँ। बदतमीज हो। एक सेकंड कोई नहीं, प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, मैं रोकना चाहूंगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। सज्जाद बुखारी आपको भी कह रहा हूं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। नहीं प्लीज, इस तरह की भाषा का आप बीच में ना बोले ना, आप अपनी टर्न का वेट करें। कर्नल शैलेंद्र को बोलने थे प्लीज। कर्नल शैलेंद्र प्लीज आप बोलिए सर। कर्नल शैलेंद्र आपका टर्न, बोलिए सर। उसको इन्होंने झंडा क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं दिया इन्होंने? क्यों मुझे उठाना पड़ा इस कंधे पर? यह है इनकी शहीदी, यह है इनकी रिस्पेक्ट। ये जिस मादरे झूठ बोले चले जा रहे हैं ये बैठकर बुखारी साहब, इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही। बस छोड़ो यार, छोड़ो यार, छोड़ो यार, छोड़ो यार, क्या छोड़ो यार, स्माइल है ना, छोड़ तो तुम रहे हो बैठ के, इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हो। वो यार, ना तुम साफी हो, ना तुम एंकर हो, तुम हो क्या? ये पर्सनल अटैक नहीं, प्लीज एक एक करके स्क्रीन पे प्लीज कर्नल साहब और कर्नल साहब आरजू का भी स्क्रीन पे प्लीज। उसके बाद हुमायूं तुम इंडिया के पेरोल पर हो जी, तुम मोदी के पेरोल पर लग रही हो भाई। आपको पूरा पाकिस्तान एक दिन मोदी के पेरोल पे लगेगा, चिंता मत कीजिए। मैं जरा बोलिए कर्नल साहब, बोलिए। ये है कि ये श्रीमान जी हमारे खिलाफ बोलने कोई बड़ी बात नहीं, ये बीच में बोलने, ये भी वो अपने पाकिस्तान के पैनलिस्ट को नहीं बोलने दे रहे और ब्लेम आपको कर देते हैं कि मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा, मुझे सुन लिया जाए। मेरा सिर्फ, मैं आरजू काजमी जी से कहूंगा, अपने दिल पर हाथ रख के बता दें एक बार, कसम मत खाएं, क्योंकि पाकिस्तान की कसम खाना गलत हो जाएगा। आपके जो लोग कारगिल में मरे थे, शहीद हुए थे, कुर्बान हुए थे मादरे वतन के लिए, उनको कंधा और झंडा देने आप क्यों नहीं आए? ये जो श्रीमान जी बैठे हुए हैं, ये कंधा मेरा वाला क्यों इस्तेमाल किया गया? मैं ये जानना चाहता हूं। इन्हें प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ दे रहा हूं कि ये इंसान इतना घटिया और झूठ बोलने वाला आदमी बन रहा है और यहां पर बैठकर बात कर रहा है कि आप प्रूफ दीजिए। ऐसे आदमी को क्या प्रूफ दें? इसको क्या प्रूफ दें? प्रूफ दे दिया ना आरजू जी ने, और उसका पर भी वो पर्सनल होते जा रहा है। गलत बात है। एटलीस्ट विवेक के शो में ऐसा नहीं होता है। हुमायूं इकबाल शमी, अध्यक्ष पाकिस्तान आर्थिक मंच, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के चीफ जुड़े हुए हैं। हुमायूं साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन क्यों इतनी खराब हो गई है? अभी खबर आई थोड़ी देर पहले कि आप लोगों का जो खजाना है उसको बहुत डेंट लगा है। हुमायूं साहब, आपका माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आप बताइए। जी आवाज आ रही है जी। हेलो। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब क्यों हो गई है? पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी बुरी क्यों हो गई? लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान से तो पहले इंडिया से, पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा लोग छोड़ के जाते हैं, तो वहां की तो ज्यादा खराब होगी। फिर इसका मतलब भाई आपको किस फिगर की बुनियाद पर आप कह रहे हैं पाकिस्तान की? आपसे 10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है, फिर भी 3 गुना अगर आप कह रहे हैं तो रेशियो कम है। थोड़ा भी बढ़ सकता है, आपकी गुर्बत भी हमसे 10 गुना ज्यादा है। नहीं, यहाँ कोई गुर्बत नहीं है सर, हमारे होता कोई नहीं, यहाँ कोई गुर्बत नहीं है शामी साहब, यहाँ कोई गुर्बत नहीं है, यहाँ कोई कंगाली बधारोरा लेकर दुनिया में नहीं जाते। हमारे लोग विदेश में जाकर भीख नहीं मांगते सर। अच्छा,
जी। आपका जो फकीर है ना, वो उस फकीर को देख के लगता है कि वो फकीर होता क्या हमारे है। हमारे यहाँ जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं ना, बाहर जाते पाकिस्तान हैं वो के फकीर भिखारियों को 12 प्लेन लाख में रुपए भर खर्च भर करके के जाता है। सुन लेना बात को, एक्सपोर्ट कर दिया वो बात जाता है, सुन क्या ये लेना खबर आप। गलत है? और बात सुन लें, बात सुन लें। अब बात, आपका मसला ये है कि आप ज्यादा बात करते हैं। आप एंकर हैं या कि तजिया निगार हैं? पहले तो आप खुद बताएं ना। तो आप आधा तो वक्त तो आप बोलते हैं, तो बात तजिया निगार को यहाँ बिठाया कि किस लिए बिठाते हैं हम यहाँ पे? भाई साहब, आधा वक्त तो चैंपियंस आप ट्रॉफी बहस के लिए करते हैं। मैदान तो बना नहीं पा रहे आप, नहीं, और नहीं, आप बता नहीं और रहे, आप मैं तो बता और रहा हूँ आप ना। ज्ञान हमें दे रहे हैं। हाँ, जो चले मैं बता रहा हूँ अब आपको। हमारा जो जिस फकीर की आप बात करते हैं ना, सऊदी अरब जाता है, वो 12-14 लाख रुपए खर्च करके जाता है। जिसके पास 12-14 लाख रुपए, पाकिस्तान में फकीर के पास 12-14 लाख रुपए होते हैं। आपके वाले फकीर तो के पास 12 वो रुपए नहीं होते मांग के जेब तो में वहीं उसके। से लाते हैं, हाँ, कटोरा मांग तो के वहीं नहीं डालते लाते, किसी जाके। मांग के नहीं लाते। हमारा तीन फकीर आपके तीन अमीरों से अमीर स्टेडियम होता पूरे है, हो समझे गए। ना बात को? हुमायूं साहब, नहीं, 3 आपकी स्टेडियम बात बनने समझ थे, आ रही पूरे है हो आपको। गए क्या? फिर आपने बहस शुरू कर दी है। अब मैंने जवाब दे दिया आपको। हमारा फकीर आपके अमीर से अमीर चैंपियंस होता है। ट्रॉफी में 3 स्टेडियम बनने थे, अभी पूरे सऊदी कर लिए। अरेबिया से धक्के मार मार के इनको निकाल दिया। सऊदी ने बोला भाई अपने फकीर हमारे यहाँ मत भेजो, यहाँ पे एक और आ गए। आके अब भीख सवाल का जवाब मांगते हैं। नहीं किसी ने। ये बड़े शर्म मैंने की बात आपसे है। ये आप कहा कि उसमें फख्र इकोनॉमी, बता रहे हैं आपके फकीर इतने अमीर है, तो फिर आप क्यों जाते हैं वर्ल्ड बैंक में, IMF के पास? नहीं तो कभी हम इधर नहीं जाते हैं। हाथ जोड़ते हैं, कभी वो उधर खुद जोड़ते आते हैं, हैं, वो खुद कभी आते हैं अमेरिका देने को के हाथ लिए, वो जोड़ते खुद हैं। आते हैं। इतना अमीर है पाकिस्तान, तो फिर बात खुद ही आते क्या है? हैं। आप सारी जगह पे अपने यार फकीर भेज दीजिए ना। आप अपने भुखमंगे सारी जगह आपको मांगने के लिए फकीरों का पता भेजिए। लग गया। हमारे इतना कुछ 12 लाख फॉरेन रुपए होते हैं एक्सचेंज तो फकीर आपको के आ ही पास, जाएगा ना। किराया तो होता है आप उसके फॉरेन पास। एक्सचेंज आएगा, वहां से भीख मांगेगा, यहाँ पे क्या डॉलर था? आ जाएगा। तो ये तो क्या तो फख्र की बात है? आपका पहले फकीर 14 लाख 12-15 लाख रुपया रुपए मांग उसके पास के होंगे तो भीख जाएगा ना। मांगने के लिए सऊदी अरब में जियारत यार करने के वहां आप भागना चाहता है वहां। कहीं जान आप जनाब, जंगली आप आदमी फैक्ट्स यार। के ऊपर बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें। आपके पास कितने पाकिस्तान बड़े इकोनॉमिक फिगर फोरम के बताए ना, मैं अध्यक्ष फिगर है। देता हूँ आपको। फिगर से बात करें ना, फिगर से क्या खराबी है? हुमायूं साहब, पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष है और डेटा भिखारियों वाला इनके पास। आप क्या बात क्या कर रहे हैं? खराबी है? फकीर ये 14 खराबी लाख क्या में है? मुझे बता दें, फिर मैं जवाब दूं। अब मैं ये हुमायूं साहब, बोलना शुरू वो हो गए। स्टेडियम आप बनने थे, बन आप गए ही क्या? काम नहीं होते थे, वो भी शुरू हो गए। तो हमने क्या, हमें यहाँ पे क्या करने के लिए बैठाया नहीं, हुआ मैं पे? पूछ रहा हूँ, वो स्टेडियम हमें बनने क्यों थे, वो रखा? बन गए क्या? वो पाकिस्तान स्टेडियम का क्यों मामला छोड़ और रहे है। लोग? मैंने क्रिकेट आपसे से सीधा छोड़ें, सवाल आप पूछा, क्रिकेट में आप नहीं आना। आपने तो आप कहने आ ही लगे नहीं हमसे रहे, 10 गुना यहाँ वो पे छोड़ते हैं। क्रिकेट स्टेडियम से। वो भाई आप आ ही नहीं रही, आपकी टीम यहाँ आ ही नहीं रही, तो आपको क्रिकेट स्टेडियम से क्या लेना देना? वो टीमें जिन्होंने आना है उनको तो कोई खतरा नहीं, वो तो आ रही है। ऑस्ट्रेलिया नहीं भी आ नहीं, रहा है, खतरे साउथ की अफ्रीका बात नहीं भी आ है, रहा है। वो अब सोशल मीडिया पे बात चल रही है ना कि वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद भी आपके स्टेडियम पूरे ना हो। वो ना हो चल, लेकिन वो तो आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं। एक आप नहीं आ रहे, आपको चाहिए कोई ऐसा खेलेंगे चांद कहाँ? पे वो कराएंगे स्टेडियम ही आपका पूरा नहीं होगा तो अभी अभी आप कहाँ से? आप मेरे बात का जवाब, मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं, आपने स्टेडियम की बात शुरू कर दी, कल आप कोई और बात शुरू कर देंगे। अब आपका तो समझ नहीं आती ना, जाते किधर है? कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर। मैं फिर एक चीज का जवाब मैं तो दे दिया पाकिस्तान की करें। इकोनॉमी पर ही बात कर रहा हूँ। मैंने पहला सवाल भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पूछा था। पाकिस्तान का क्रिकेट स्टेडियम भी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रही है। आप कह रहे हैं कि आप बताएं क्या चीज खराबी हो रही? चले बताएं मुझे क्या खराबी है। क्यों पाकिस्तान छोड़ रहे हैं लोग? मुझे बताइए, क्यों पाकिस्तान छोड़ रहे हैं? पहले से चाहते हैं, लोगों को शौक है जाने का। वो तो वो समंदर के रास्ते जाते हैं और समंदर में नाव पलट जाती है, ये शौक है। ये देखिए, ये एजेंसीज ने फोटो डाली हुई है, देखिए आपको दिखा रहा हूं मैं। छोड़ दें उस बात को। वो लोग 30-35 लाख रुपया देके मौत खरीदते हैं, समझे ना? वो कुछ लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं जो गलत काम करने वाले। अब उनको आप सपोर्ट नहीं कर सकते जी। आपके यहाँ भी गलत काम हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है कुछ ऐसा। इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप वो 30-35 लाख रुपया देते हैं वो लोग जो समुद्र में जाते हैं। पता है आपको इस चीज का? वो गरीब तो नहीं होते। वो 30 लाख जिसकी जेब में होगा पाकिस्तान में, वो गरीब होता है वो। तो आप कहते हैं कि वो इससे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 6 महीने से हमारा ट्रेड सरप्लस जो है प्लस में जा रहा है, ठीक है। हमारा इन्फ्लेशन रेट 4% पे आ गया है। हमारा जो है जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन बहरहाल 2-2.5% पे जा रही है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 20% बढ़ी है। आईटी एक्सपोर्ट 35% बढ़ी है। अब आप बढ़ाएं, इस साल की मैं फिगर्स बता रहा हूँ आपको। तो आप कह रहे हैं कि मुल्क तबाह हो रहा है। अब आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं, आपकी मर्जी, खुश हो ले हम नहीं, मैं कोई खुश होने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अभी मेरे पास जो खबर आई मैं अभी बता देता हूं। आपका विदेशी मुद्रा भंडार गिर गया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इसमें और गिरावट दर्ज की गई है। 20 जनवरी के बाद से $137.2 मिलियन की कमी दर्ज की गई है।
आपके विदेशी मुद्रा भंडार में। एक साल में हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो दुनिया में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट ग्रोथ हुई है उसकी दुनिया में। अर्जेंटीना की नंबर 1 है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की हुई है ग्रोथ। आपकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में दूसरे नंबर की है। हाँ जी, अर्जेंटीना के बाद पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में आप निकाले स्टैटिस्टिक्स निकाले जी। मैं इस पर आरजू का रिएक्शन चाहूंगा जी। आरजू का जी बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त जा रही है और हम अब वर्ल्ड बैंक और IMF और सऊदी अरेबिया और चाइना, हम किसी से भी पैसा मांगने के लिए नहीं सोच रहे हैं। सबका पैसा हम वापस करने वाले हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी और हम किसी भी तरह का लोन नहीं उठाएंगे। मेरा ख्याल है अब यही न्यूज देने को रह गई है और शायद यही होने वाला है। बाकी लोग जो है, लोगों की हालत बहुत अच्छी होती जा रही है। गवर्नमेंट ने कल ही पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ाई है। कल पेट्रोल प्राइस जो बढ़ाने का अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ने, शायद उसको भी वापस ले लिया होगा। इलेक्ट्रिसिटी के बिल की वजह से फैसलाबाद में फैक्ट्रियां भी बंद नहीं हो रही हैं, वहां पर लोग अपना काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि हम फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं फैसलाबाद में। मतलब ये कि हम लोग पता नहीं कौन सा नशा करके आते हैं, क्या बात करते हैं कि हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारी कंट्री की हालत खराब हो रही है, लेकिन नहीं, हम तो नंबर 1 पर हैं। तो वो बस ठीक है, अगर ये लोग कह रहे हैं तो भाई नंबर 1 पर ही होगा। शायद मुझे ही कहीं गलती हो गई होगी, मुझे ही कुछ पता नहीं लग रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सब कुछ ये लोग ही ठीक बता रहे हैं और सब गलत जो बता रहे हैं वो शायद मैं बता रही हूँ यहाँ पे बैठकर कि यहाँ पर लोगों की हालत खराब हो रही है। लोग मरना पसंद कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे। कश्तियों में जाते हैं, डूब जाते हैं, 50-50 लोग एक साथ मर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, इस तरह की बदतमीजी नहीं चलेगी। नहीं, लोग यहाँ पे ये इस तरह की भाषा ये इंडियन टेलीविजन है। हुमायूं शामी जी, ये इंडियन टेलीविजन, इस तरह की भाषा यहाँ चलती नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके नाम में बेशक इकबाल लगाओ लेकिन यहाँ इकबाल मेरा चलेगा। इस तरह की भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लियर कट। इस तरह की भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है। हुमायूं इकबाल शामी जी को, अगर आपको डिबेट में नहीं रहना है, बातचीत नहीं करनी है, तमीज नहीं है, थैंक यू वेरी मच, यू आर आउट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मजाक बना के रखा है, महिला से बात करने की तमीज नहीं है, इस तरह से बात करते हैं दत्ता सर टेलीविजन के ऊपर। ये पैमाना है इनका बातचीत करने का। एक महिला को इज्जत नहीं बख्श सकते, इज्जत नहीं दे सकते, इस तरह से बातचीत करते हैं, बदतमीज। एक पैनल डिबेट में जहां इंटरनेशनली आपके चैनल को देखा जा रहा है, वहां पे अगर कोई पाकिस्तान का पैनलिस्ट बैठ के अपने पाकिस्तान की ख्वातीन, एक जो बहुत लीडिंग वहां पे अपना चैनल चलाती और सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है आरजू, और इनको काफी लोग सुनते, देखते हैं और पढ़ते हैं। आरजू एक बिल्कुल बैलेंस्ड जर्नलिस्ट है जो कभी भी अनबायस्ड या बायस को ऐसा कभी भी रिपोर्टिंग नहीं करती है। वो जो फैक्ट होता है उसको बताती है और यही जर्नलिज्म का मजा है। और उस जर्नलिस्ट को सुनने का मजा आता है कि जो सही फैक्ट्स और तथ्यों के ऊपर जो कोई अपनी बात रखे, और तभी जाके पूरी जो चैनल देखने वाले लोग हैं या आम जनता, उनको समझ आता है कि अगर कोई मुद्दे के ऊपर डिबेट हो रहा है तो उसका असलियत क्या है और उसका गलत क्या है। तो हमारा जो मुद्दा था, जो भी आज की सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, हमको अफसोस होता है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम एक ही थे, हिंदुस्तान था ना पहले, यहाँ के